2017। अब देखो वर्ष तो समान नहीं, लेकिन महीनों और तारीख में अंतर है। तो इनका कितने दिनों का अंतर है? मार्च है, मार्च कितनी तारीख की बात कर रहा है? 17 तारीख को क्या बात चुका बुधवार। कहने का मतलब मार्च कितने दिन बच रहे हैं? मार्च के महीने कितने दिन होते हैं? टोटल 31 दिन होते हैं सर। 31 में से गए कितने? 17 गए तो बच गए कितने? कितने बचेंगे? 14 बचेंगे। 17 गए तो अब 14 गए तो 14 को हम 14 थोड़ी लिखेंगे, 7 में 14 शेष क्या बचा? 14 में 7 का भाग दे तो 7 में 14 भागफल से हमें मतलब नहीं, हमें तो किससे मतलब है? शेषफल से मतलब है। शेषफल कितने बचेगा? 0 लगा लो 0। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 में 2 7 का भाग कितना भाग गया? कितनी बार गया? 7 चौक 28 शेष कितना बच गया? 2। तो हम यहाँ पर 4 भागफल से हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो जो शेष बचेगा उससे मतलब है। शेष कितना बचेगा? 2। अप्रैल के बाद में मई, मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं सर। 31 में 7 का भाग 7 चौक 28 शेष कितना बच गया? 3। तो बता दो 3। मई के बाद में जून, जून में कितने दिन होते हैं? 30, 30 के लिए 2, इसमें भी 2। उसके बाद में जून के बाद में जुलाई, जुलाई कितनी तारीख की बात कर रहे हैं? 5 तारीख की बात कर रहे हैं। तो 5 भी निकालना है कि जुलाई की? जोड़ दो सभी को साथ में। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12। किसका भाग है? 7, क्योंकि 12 याद करना है तो 7 का भाग जाएगा। 7 का 7, शेष क्या बच गया? 5। जो ये शेष 5 बचा तो क्या होगा? जो बुधवार से क्या करेंगे? 5 दिन आगे। बुधवार से 5 दिन आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा? बुधवार के बाद में गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, बुधवार और सोमवार। क्या वार रहेगा हमारा? सोमवार। अब देखो कैसे करेंगे, वापस देखते हैं इसको कैसे किया हमने कि सर मैंने पूछा कि 17 मार्च 2017 को बुधवार था तो 5 जुलाई 2017 को क्या वार होगा? ऐसा बोला सर ऐसे कंडीशन में रखेंगे हम और इनके बीच के दिनों का अंतर कर लेंगे। कैसे? मार्च के महीने में सर 31 दिन होते हैं, 31 में से 17 दिन जा चुके तो बच गए कितने? 14 दिन बच गए। तो 14 ने 7 का भाग दिया, शेष क्या बचा सर? 0 बचा दिया। ठीक है। मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 में से कितने? 30 के लिए 7 का भाग दे दो सर डायरेक्टली, क्यों 30 दिन लिख रहे हो आप? तो 7 का भाग दिया, शेष कितना बच गया? 2, तो लिख दिया 2। अप्रैल के बाद में मई, मई में सर 31 दिन होते हैं, 31 में 7 का भाग दिया हमने तो शेष 3 बचा, हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। अप्रैल मई के बाद में जून, जून में 30 दिन होते हैं, 30 के लिए सर हमने 2 लिख दिया। जून के बाद में जुलाई, जुलाई में सर अगले ने बोला कि 5 तारीख की बात कर रहे हैं तो 5 दिन रख दी। ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में सभी को जोड़ दिया। 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 में सर 7 का भाग देंगे। 7 का भाग क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पर सर 7 दिन होते हैं सप्ताह में, इसलिए 7 का भाग दे देंगे क्योंकि 7 दिन से वार रिपीट होता है, इसलिए 7 का भाग दिया। तो इस भागफल से सर हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो क्या चाहिए? शेषफल चाहिए। शेषफल कितना बचा? सर 5 बच गया हमारे पास। 5 फिर क्या करेंगे? आगे चलेंगे। किससे आगे चलेंगे? बुधवार से 5 दिन आगे चलेंगे। बुधवार से 5 दिन आगे चलेंगे, क्या बात हो जाएगा? सोमवार हो जाएगा। यदि 21 अप्रैल 1987 को शुक्रवार को 5 अक्टूबर 1987 को क्या वार होगा? तो देखिए हमें यहाँ बताया गया है 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को क्या 1987 को क्या वार है? शुक्रवार है। ठीक है, शुक्रवार है तो कितनी तारीख? 5 अक्टूबर की बात कर रहे हैं। 5 अक्टूबर 1987 को क्या वार होगा? 5 अक्टूबर 1987 को क्या वार होगा? अब देखिए अप्रैल के महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। 30 में से कितने दिन जा चुके? 21 दिन जा चुके। बचे कितने सर? 9 बच गए। 9 दिन बच गए। 9 को क्या लिखते हैं? 7 का भाग देंगे, शेष कितना बचेगा? 2 लिख दिया 2। अप्रैल के बाद में मई, मई में कितने दिन होते हैं? किस के लिए? 3। मई के बाद में जून, जून में कितने हैं? 30, 30 के लिए 2। जून के बाद में जुलाई, जुलाई में 31 के लिए 3। जुलाई के बाद में अगस्त में भी 31 दिन होते हैं, 31 के लिए 3। अगस्त के बाद में सितंबर के लिए 30 दिन होते हैं, 30 के लिए 2 लिख दिया। अक्टूबर के कितने दिन? 5 तारीख की बात करें तो 5 दिन। जोड़ दो इनको, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 2 15, 15 और 5 20, 20 में 7 का भाग दिया, 7 और 3 14, शेष कितना बच गया? अभी 6 बच गया। अभी क्या करेंगे? शुक्रवार से 6 दिन आगे चलेंगे। शुक्रवार से 6 दिन आगे चलेंगे तो क्या होगा? गुरुवार हो जाएगा।
इसी तरह यदि यहाँ पर ये तो महीनों का अंतर, तारीख और महीनों का अंतर था, इसी तरह यदि वर्षों का अंतर देते तो देखो इसी क्वेश्चन में देखते हैं, यदि 21 अप्रैल 1987 को शुक्रवार था तो 5 अक्टूबर 2001 को क्या हुआ था, 2001 को क्या हुआ होगा, 5 अक्टूबर की बात कर रहा है, 5 अक्टूबर इंडिया 2001 को क्या हुआ। अब देखो यहाँ पर वो ही पहले तो हमें कितने दिनों का अंतर है, यहाँ पर दिनों का अंतर, उसके बाद में वर्षों का अंतर कर देंगे। पहले देखते हैं अप्रैल में, अप्रैल के 30 दिन होते हैं, 30 में से कितने दिन जा चुके, 21 दिन जा चुके, 21 दिन गए तो उसके कितने 9, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, सर 2 लिख सकते हैं, 2 क्योंकि 9 में 7 का भाग दिया तो बस इसके कब गया तो 2 के बाद में यहाँ पर अप्रैल के बाद में मई, मई में किसके लिए 3, मई के बाद में जून, जून के लिए 2, जुलाई, जुलाई के लिए 30 अगस्त 3, अगस्त के बाद में सितंबर 2, 30 दिन होते थे इसलिए 2, और अक्टूबर कितने दिन 5 दिन, ठीक है। उसके बाद में प्लस तारीख और महीनों का काम स्टार्ट किया तो वर्षों में देखो 2001 में से 1987 गया तो बच गया कितना 14 वर्ष। अब 14 साल में लीप वर्ष कितने आए ये चेक करो, 1987 के बाद में 1988 एक लीप वर्ष है, 92 96 और कितने लीप वर्ष हो गए 2000, कितने लीप वर्ष आ गए हमारे पास 3, जितने लीप वर्ष हैं उनको जोड़ दो और उनके साथ में क्या कर दो सभी को एक साथ में जोड़ दो, 14 और 3 17, 17 5 22, 22 और 2 24, 24 और 3 27, 27 और 3 30, 30 और 2 32, 32 और 5 35, 32 और 5 37, 37 में दिया किसका भाग 7 का, 7 रंजे 35, शेष कितना बच गया भाई 2 शेष बच गया, तो शुक्रवार से क्या करेंगे 2 दिन आगे, शुक्रवार के बाद में शनिवार और रविवार, क्या हो जाएगा यहाँ पर रविवार। तो यहाँ तक तो देखो अभी तक हम कर रहे थे, लेकिन यहाँ आगे ये कैसे किया, कितनी साल का डिफरेंट है यहाँ पर 14 साल का डिफरेंट है, 14 साल का डिफरेंट है, साल 14 लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 3 कहाँ से लाए, क्योंकि 14 साल में लीप वर्ष कितने दिन होते हैं 3, 4 का भाग देंगे 4 ये 12, लीप वर्ष कितने आ गए 3, तो हमारे यहाँ पर लिख दिया 3। अब इनको सभी को क्या कर दिया एक साथ में जोड़ दिया, 3 2 5 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 और 14 34 34 और 3 37, 37 में भाग दिया इसका 7 का, 7 पंजे 35, शेष कितना बच गया 2, तो शुक्रवार से 2 दिन आगे क्या बात हो जाएगा रविवार हो जाएगा। इसी तरह देखो अगला क्वेश्चन देखें, यदि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 2 फरवरी 1946 को मंगलवार था तो 10 अप्रैल 1999 को क्या हुआ पूछिएगा। देखो यहाँ पर यदि 2 फरवरी 1946 को मंगलवार था तो 10 अप्रैल 1999 को क्या हुआ होगा। यहाँ पर 2 फरवरी की बात की गई, 2 फरवरी को क्या हुआ चुका मंगलवार हो चुका 1946 में, लेकिन यहाँ पर हमें वर्ष फरवरी की 1946 साधारण वर्ष है, एक वर्ष है साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष में फरवरी कितने दिन की 28 दिन की होगी, कितने दिन जा चुके 2 दिन जा चुके 28 में से 28 में 2 दिन तो बचे कितने 26, 26 में 7 का भाग 26 बटा 7, क्योंकि तारीख कितने दिन होते हैं 7 दिन, 26 बटा 7 7 के 21 शेष कितना बच गया 5 लिख दिया। फरवरी के बाद में मार्च, मार्च के महीने में कितने दिन 31, 31 को हम क्या लिख सकते हैं 3, मार्च के बाद में अप्रैल, अप्रैल की बात कर रहा है कितनी अप्रैल की 10 तारीख की, 10 में 7 का भाग दिया शेष कितना बच गया 3 लिख दिया, ठीक है। अब कितने साल का अंतर है 99 में से 46, 1999 में से 1946 गए तो 9 में से 6 गए तो 3 और 9 में से 4 गए तो 3, 2 में से 4 गए तो 5। अब 53 वर्षों का अंतर है, ये 53 वर्ष आए, ऐसा तो नहीं कि सभी साधारण वर्ष है या सभी लीप वर्ष हैं, इसमें कुछ तो क्या है साधारण वर्ष और कुछ क्या है लीप वर्ष, तो ऐसा कब देखेंगे तो इसमें क्या करें 53 में जब भी लीप वर्ष याद करना होता तो क्या करते हैं 4 का भाग देते हैं, 53 में 4 का भाग दो 2 4 का भाग 4 एकम 4 शेष कब गया 1 कितना हो गया 13, 4 दिए 12, लीप वर्ष कितने आ गए 13, तो यहाँ पर जोड़ दो कितना 13। अब सभी को क्या कर दो एक साथ में जोड़ दो 3 3 6 6 और 5 11, 11 और 53 कितना हो गया भाई
64, 64 और 13 कितने हो गए 77, 76। भाग दिया किसका 7 का, बारह क्या करना है 7 एकम 7, 7 एकम 7, शेष क्या बचा 0, 0 शेष बचने का मतलब क्या वार होगा, जो वार है वो भी हमारे हो जाएगा, क्या वार है मंगलवार है, तो ये हो जाएगा हमारा मंगलवार। ठीक है, अगला पाठ कल देखते हैं।